हाय आदाब नाज़रीन, इस्तकबाल है आपका हमारे शो लजीज़ चटखारा में और मैं हूँ आपकी होस्ट एंड दोस्त शगुफ़ी खान। भाई आज मैं किसी घर में ही मौजूद हूँ, ये तो आपको दिख ही रहा है, लेकिन यहाँ से भी मैं आपको जायका जो है ना वो दुगना पहुँचाने वाली हूँ। रेस्टोरेंट में बहुत खिलाया मैंने आपको, बाहर स्ट्रीट फूड भी खिलाया, लेकिन असल में जो टेस्ट है ना वो घर के खाने में होता है। तो घर के खाने का जायका जो है वो मैं आज आप तक पहुंचाने वाली हूं। तो ज़्यादा देर नहीं करेंगे, जल्दी से चलेंगे किचन की ओर, क्योंकि अंदर आपके पास मेरे लिए नहीं आपके पास, अरे भाई बहुत कंफ्यूज हूँ मैं आज, छोड़ दीजिए। आज आपके लिए ना एक सरप्राइज़ है, वो मैं आपको अंदर चलकर देने वाली हूँ, तो कम विद मी। आपसे मैंने वादा किया था कि आज आपको मैं कुछ हेल्दी खिलाने वाली हूँ, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि कुछ देसी अंदाज में है। बाहर का खाना आपको बहुत खिला दिया, ढाबे पे भी लेके गए, स्ट्रीट फूड भी टेस्ट कराया, लेकिन अब बारी है कुछ देसी खाने की। तो सुमिता गुप्ता जी मेरे साथ है, हाउसवाइफ के साथ साथ बहुत अच्छी कुक भी हैं, और मैं आपकी नज़र एक बहुत ख़ास चीज़ पर डलवाती हूँ। ये जो सुमिता गुप्ता जी के साथ अवार्ड्स जो हैं आपको नज़र आ रही हैं, ये ढेर सारे अवार्ड्स जो हैं ये सुमिता गुप्ता जी ने अपनी कुकिंग के द्वारा ही यहाँ पर रखे हैं, जीते हैं। तो इन सब से रिलेटेड जो है, सबसे पहले आज हम आपको टेस्ट जो कराने वाले हैं वो सुमिता जी आपको बताएंगी कि क्या हम बनाने वाले हैं, क्योंकि आपको मेरी टेबल पे बहुत सारी चीज़ें नज़र आ रही होंगी, और ये चीज़ें क्या हैं परेशान मत होइए, आपको जल्दी से हम बताते हैं। तो सुमिता जी बताएंगी। ये है न्यूट्रिशियस सैलड का इंग्रेडिएंट्स हैं। इनमें धनिया पत्ता है, पुदीना है, हंकर्ड है, हरी मिर्च, अदरक, अनार, स्प्राउट्स हैं, कुकुम्बर है, कीवी है, भुना हुआ जीरा है, पीनट्स हैं, काला नमक, काली मिर्च। और इसमें जो ख़ास बात यह है कि सुमिता जी को बगानी का भी बहुत शौक है। जो इसमें पुदीना और आपको हरी मिर्च और धनिया नज़र आ रहा है, ये इनके खुद की बगानी का है, या इनके घर का है। सुमिता जी जल्दी से हमारे व्यूवर्स को ये बनाकर दिखाएं, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी सब्र नहीं हो रहा है, और मैं जानती हूँ कि आपको भी नहीं हो रहा होगा। तो बनाना शुरू कर दिया है सुमिता जी ने, और हम यहाँ से अब आपको बताएंगे कि ये एक्चुअल में बनता कैसे। सबसे पहले कर्ड लेंगे हम। सबसे पहले कर्ड 2 स्पून लिया, 2 स्पून कर्ड। स्प्राउट्स लेंगे, 4 टेबल स्पून है। स्प्राउट्स ज़्यादा रखते हैं सैलेड? हाँ, स्प्राउट्स ज़्यादा होंगे। अनार के दाने, ये भी ज़्यादा रहेंगे। ठीक है, अनार भी इसमें ज़्यादा डलेगा इस सैलेड में, और आपको पता भी है कि स्प्राउट्स और अनार सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं, बताया भी जाता है कि खाते हैं। और जो लोग डाइट कॉन्शियस हैं उनके लिए तो A1 है ये। आपको टेस्ट तो मैं आपको करके बताऊंगी, लेकिन ट्राई अगर आप करना चाहते हैं। सॉल्ट थोड़ा ही डालेंगे, सॉल्ट आप कम डालिए। काली मिर्च भी अपने टेस्ट के अनुसार, थोड़ा टेस्ट के अकॉर्डिंग। और भुना जीरा तो थोड़ा ज़्यादा ही लेंगे, क्योंकि वो अच्छा भी लगता है टेस्ट में। अच्छा, आपने जो भुना जीरा है ये ज़्यादा महीन नहीं किया है, क्योंकि वो टेस्ट आएगा जब वो खड़ा रहेगा, तभी वो टेस्ट आएगा। अदरक थोड़ा सा अदरक, थोड़ी सी हरी मिर्च, थोड़ा धनिया, पुदीना इसमें थोड़ा ज़्यादा डलता है, पुदीने का टेस्ट ज़्यादा आएगा। आमतौर पर आप देखते हैं कि मतलब आप जब शहर में रहते हैं तो आपको ये जो चीज़ें हैं, पुदीना है या धनिया या हरी मिर्च, आपको नॉर्मली बाज़ार से ही लाने पड़ते हैं, और जब ये घर की होती है तो क्या खास और कुकुम्बर भी डालेंगे इसमें। कुकुम्बर डल रहा है तो वो क्या खास हो जाता है, वो टेस्ट जो है वो दुगना कर देता है। तो वो मैं जब टेस्ट करूँगी तभी आपको बताऊँगी। अब ये कुकुम्बर जो है वो डल गया है, ये सारे अब मिक्स कर देंगे। ये पूरा मिक्स हो गया।
एक तो कलरफुल होता है प्लस न्यूट्रिशियस है। हाँ कलरफुल, वो मैं वही बताने वाली थी आपको कि जो कलरफुल है बहुत अच्छा लग रहा है। बेसिकली अनार के जो दाने हैं वो इसको बहुत अच्छा कलर दे रहे हैं। टेस्ट के लिए इतनी सब चीज़ें डाली गई हैं क्योंकि आमतौर पर हम देखते हैं कि जो डाइट कॉन्शियस लोग होते हैं उनको टेस्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है और वो परेशान भी रहते हैं, तो उनके लिए ये टेस्ट जो है वो इसमें डाला गया है। सुमिता जी इसको जैसे अभी हम थोड़ा सा फ्रिज में रख के ठंडा कर लेंगे। ठीक है। और जब खाना होगा तो फिर इसमें हम पीनट्स ऐड करेंगे और कीवी ऐड करेंगे लास्ट में। तो बेसिकली प्रेजेंटेशन के लिए कीवी हम रखते हैं। और हेल्थ के लिए तो कीवी आपको पता ही है कि अच्छी होती है। सुमिता जी अब इसको फ्रिज में रखने जा रही हैं, तो जैसे ये फ्रिज से आती है वो जायका मैं आप तक पहुंचाती हूँ। निकलकर अब मेरे पास आ चुकी है सैलेड और जायका मैं आप तक पहुंचाने वाली हूँ। लेकिन प्रेजेंटेशन के लिए आप क्या कर सकते हैं वो भी सुमिता जी आपको करके बताएंगी। इसमें अब हम ये पीनट्स ऐड करेंगे। रोस्टेड है पीनट्स, थोड़े से क्रश किए हुए हैं की वजह से ये भी इसमें मिक्स हो जाएगा। अगर पहले से डाल देंगे तो थोड़ा ज़्यादा सॉगी हो जाएगा। तो ये हमारी सैलेड जो है वो इससे हम डेकोरेट कर लेंगे। थोड़े से क्रस्ट पीनट और डाल देंगे हम ऊपर से। थोड़े से मिंट लीफ, पुदीना प्रेजेंटेशन के लिए। तो आप तक टेस्ट जो है वो पहुंचाने की हम पूरी कोशिश करते हैं। तो ये जायका भी मैं आप तक पहुंचाने वाली हूँ जल्दी से। और ये कीवी जो है वो इस पर अब रखी जा रही है। कीवी मुझे बहुत पसंद है पर्सनली, मतलब मन करता है कि इसको खाते ही रहें। कीवी सच में बहुत अच्छी है। और अब ये मेरी प्लेट में आएगी और प्लेट से आप तक जायका पहुंचेगा। और भी अगर कुछ ऐड हम इसमें करना चाहें घर से, फ्रूट्स या वेजिटेबल्स और कैप्सिकम डाल सकते हैं। कैप्सिकम, बेल पेपर डाल सकते हैं, येलो एंड रेड का, ये भी एक डाल सकते हैं आपके लिए अगर आप वैरायटी चाहते हैं। नहीं जैसे अब इसको मतलब बहुत ज़्यादा एक साथ डाल देंगे तो मिक्स ज़्यादा हो जाएगा। और इसमें स्प्राउट्स हटा के आप बेल पेपर डाल सकते हैं। ओके। सुमिता जी आगे भी हमें कुछ बना के बहुत अच्छा सा खिलाने वाले हैं क्योंकि मैंने आपको बोला था कि आज एक सरप्राइज़ है आपके लिए। और वो सरप्राइज़ यही है कि आज आपको फुल ऑन देसी अंदाज में नज़ीर चटकारा मिलने वाला है। और इसके बाद क्या होने वाला है वो मैं आपको एक ब्रेक के बाद बताने वाली हूँ। तो वक्त फ़िलहाल अभी एक छोटे से ब्रेक का हो गया है। सैलेड भी मैं ख़त्म कर लूँ, भाई खानी है मुझे। तो आप जाइए, जल्दी से वापस आइए, फिर मैं दोबारा हाजिर होती हूँ। सुमिता जी अब कुछ स्पेशल हमारे लिए बनाने वाली हैं, तो वो स्पेशल क्या होने वाला है थोड़ा सा सब्र रखिए, तब हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले क्या बनने वाला है वो सुमिता जी अब बनाना शुरू करेंगी। पहले बता दें कि ये दाल का कबाब बनने वाला है और ये है मसूर दाल का कबाब। ये दाल को हम सोक कर लेते हैं 2-3 घंटे के लिए। ठीक है। और इसको फिर सोक करने के बाद इसको निकाल के ऐसे मतलब इसमें पेस्ट बनाते हैं। इसमें अदरक, लहसुन और जीरा डालकर इसका पेस्ट बनाते हैं। और उसके बाद इसमें लेते हैं मैदा, ब्रेड क्रम्स है, नमक, चाट मसाला, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला, टमाटर छोटे छोटे क्यूब्स कटे हुए, ठीक है, प्याज छोटे कटे हुए, हरी मिर्च, थोड़े से अदरक और शिमला मिर्च है थोड़ा कटे हुए और धनिया पत्ता। गैस चालू हो गया। थोड़ा सा ऑयल डालेंगे इसमें हम। ऑयल हम कोई सा भी ले सकते हैं नॉर्मली? हाँ हम कोई सा भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने ऑलिव ऑयल लिया। और ये ऑलिव ऑयल में हम आपको आज बना के दिखा रहे हैं। तो 1 चम्मच हम यहाँ पे ऑयल ले रहे हैं, फिर उसके बाद हम अपना शुरू करेंगे। ये दाल डाल के जो दाल का पेस्ट हमने बनाया था इसको भूनेंगे थोड़ा सा। इसका डो तैयार करना है हमें। ठीक है। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। डाल सकते हैं।
जितना आप नमक खाना चाहें। सुमिता जी, अभी जो हम बना रहे हैं वो कितने लोगों के लिए, ये कितने इसमें कबाब तैयार होंगे? इसमें लगभग 6-7 कबाब तैयार हो जाएंगे। जैसे अब ये डो तैयार हो गया, अब इसको हम निकाल के इसमें सारे सब्जी मिला के ये अच्छे से भुन गया है। ये तैयार हो गया है। तैयार हो गया है अपना। डो तैयार होने के बाद ये बाउल में निकाला। अब इसमें हम सारे मसाले ऐड करेंगे। जैसे सबसे पहले थोड़ा सा ज़रूरत हो तो मैदा डालना है। वैसे मैदे का यूज़ क्या है इसमें? अगर हम मैदा, इसको थोड़ा सा बाइंड करने के लिए होता है। अच्छा, बाइंड करने के लिए। अगर ज़्यादा थोड़ा गीला हो गया तो उसको भी बाइंड कर देगा। और ये ब्रेड क्रम्स है। ये ब्रेड क्रम्स थोड़ा सा क्रंची बनेगा। क्रंची बनाने के लिए हम ब्रेड क्रम्ब का यूज़ करेंगे। फिर चाट मसाला, चाट मसाला, लाल मिर्च पाउडर, ये हरी मिर्च हम डाल रहे हैं इसलिए थोड़ा सा ही डालेंगे लाल मिर्च। ठीक है। ये गरम मसाला, लेकिन अगर कोई स्पाइसी खाना चाहे तो वो ज़्यादा डाल सकते हैं। ज़्यादा डाल सकते हैं। ये हरी मिर्च और अदरक, जिंजर और चिली हमने इसमें डाली, ग्रीन चिली, कैप्सिकम। हम ज़्यादा कम अपने हिसाब से डाल सकते हैं। ऑनियन और प्याज मिक्स कर रहे हैं इसमें। टोमेटो क्यूब्स, ये आपको छोटे छोटे, हाँ सारे छोटे छोटे क्यूब्स काटने हैं। आपको छोटे छोटे लेने हैं। धनिया पत्ता, धनिया का एक अलग ही टेस्ट है। धनिया की जो फ्लेवर है वो सच में बहुत अच्छा है और मुझे धनिया का फ्लेवर बहुत पसंद है। बहुत अच्छा लगता है। सुमिता जी को भी पसंद है। तो ये धनिया का फ्लेवर। अब इसे हम थोड़ा सा हाथ से ही करना होगा। ठीक है, इसको हाथ से हम मिक्स कर लेंगे कि जैसे आटा गूंथते हैं ना, वैसे करना है इसको। हमारा डो जो है वो तैयार हो गया है और इसके बाद अब सुमिता जी इसके कबाब बनाने वाली, तो वो हम कैसे बनाएंगे वो आपको बताते हैं। थोड़ा सा ऑयल ले लेंगे इसमें। ऑयल हाथ पे लेना है ताकि ये चिपके नहीं हाथ पर। सेक भी हम रेडी करके रखें। आप ऐसे सेक में भी कर सकते हैं, पेंसिल के ऊपर भी बना सकते हैं। पेंसिल से क्या है कि थोड़ा मोटा होल आएगा तो अंदर से भी अच्छा पक जाता है कबाब। अच्छा, और इसमें थोड़ा पतला हो जाता है। अच्छा, नॉर्मली सुमिता जी हम बनाते हैं कबाब तो वो राउंड वाले कबाब, हाँ वो राउंड भी बना सकते हैं। इसमें भी थोड़ा सा ऑयल लगा लेते हैं। सीख इसमें पेंसिल में ऑयल लगा लिया ताकि ना आसानी से निकल जाएगा, इसमें चिपकेगा नहीं। जब कुछ ऐसी चीज़ें घर में बनती हैं तो अच्छा भी लगता है किचन में। ये देखिए आराम से निकल गया और होल भी देखिए इतना बड़ा, बहुत बड़ा हुआ है। ऑयल में डालने से क्या है, ऑयल इसके अंदर भी जाता है तो ये अंदर से पक जाता है अच्छे से। ओके, तो इसको हम अपनी प्लेट में रख देंगे। कबाब तैयार हो गए हैं और अब सुमिता जी इनको फ्राई करने वाले हैं। तो ये हमने सबसे पहले कढ़ाई गरम करते हैं। कढ़ाई गरम की। कढ़ाई पूरी तरह से गरम होगा और पूरा तेज गरम होगा तभी इसको डालेंगे। अदरवाइज टूट जाता है, कबाब टूट जाता है। तो ये अब हमारे कबाब इसमें डालने के लिए रेडी है। बिल्कुल सही है, एकदम सही हमारा तेल था। ये जो आवाज़ आ रही है ये मुझे अट्रैक्ट कर रही है कि मैं भी सिखा दूँ। थोड़ा सिक जाए इस तरह से तलना है। एकदम से लाल हो जाएगा तो वो भी दिक्कत है कि अंदर तक नहीं पकेगा। दाल फिर टेस्ट में कच्चा कच्चा सा लगेगा। यस, ये कबाब हमारा रेडी है। ये देखिए कलर कितना प्यारा है, एकदम रेड कलर इसमें आया है। ये बहुत यम्मी होने वाला है। और ये प्लेट में हमारी, तो ये जो आपको कलर दिख रहा है ये एकदम एक्यूरेट कलर होना चाहिए आपके कबाब का।
सुमिता जी, इसमें जो क्रिस्पी है ये बहुत ज़्यादा है, उसका रीज़न क्या है? एक तो ब्रेड क्रम्स है और फ्राई करने में थोड़ा कम में करना पड़ता है, कम ज़्यादा करके, तो थोड़ा क्रिस्पी हो जाता है। क्योंकि अगर बहुत तेज पे करेंगे तो तुरंत पक जाएगा, तो क्रिस्पी नहीं आया होगा। और ब्रेड क्रम्स डालते हैं, उसकी वजह से थोड़ा क्रिस्पी होता है ज़्यादा। नॉर्मली हम इसको कैसे खा सकते हैं? स्टार्टर के तौर पर इसको हम ले सकते हैं। अगर लंच में हम ट्राई करना चाहें तो उसमें भी ले सकते हैं। और दाल से बना हुआ है तो हेल्दी तो है ही आपके लिए। तो ये आप ज़रूर ट्राई कीजिए घर में। रेसिपी सुमिता जी ने आप तक पहुंचाई है, और इसमें जो धनिए का जो टेस्ट आ रहा है और हरी मिर्च का जो इसमें जायका है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। और ये मैं बहुत सारे खाने वाली हूँ, तो आप थोड़ी देर बाद वापस आइए, क्योंकि वक्त दोबारा एक छोटे से ब्रेक का हो गया है। मैं ये खाकर तब तक आती हूँ, सारे नहीं खाऊंगी, डोंट वरी। एक और खाना है, आप ब्रेक के बाद दोबारा वापस आइए। नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपका इस्तकबाल है, और इस वक्त जैसा कि मैं आपको हमेशा अपने शो के एंड में जो मेरी डिश होती है लास्ट वाली, वो मीठा ही होता है। मीठा मैं आपको ज़रूर खिलाती हूँ, लेकिन ये जो मीठा है ये मेरे लिए सरप्राइज़ था सुमिता जी का। इसको मुझे बना के नहीं बताया गया, ये मेरे सामने बस रखा गया है कि ये मुझे गेस करना है कि ये है क्या। और ये देखने के बाद तो मुझे बेहद शानदार लग रहा है। और आप इसकी अगर प्रेजेंटेशन की बात करें तो आप देखेंगे पेटल्स हैं इसमें, और बाकी जो भी चीज़ है वो मैं आपको खाने के बाद ही इसको बताऊंगी कि ये है क्या एक्चुअल में। मीठा मेरा तो बहुत ज़्यादा फेवरेट है, और तहज़ीब, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमारे में माना भी जाता है कि जब हम खाना खाते हैं तो उसके बाद मीठा ज़रूर खाते हैं। सुमिता जी, है तो बहुत अच्छा टेस्ट, लेकिन है क्या ये मुझे अभी नहीं समझ आया। खोए की बर्फ़ी आपने शायद बनाई है? नहीं, खोए की बर्फ़ी नहीं है। खोए की बर्फ़ी नहीं है, तो इसमें मुझे टेस्ट गोले का तो आ रहा है, लेकिन गोला तो है, पाउडर है उसका, गोले का पाउडर है। और एक दो गेस कीजिए क्या हो सकता है? इसको हम रसगुल्ला भी बोल सकते हैं, या मुझे सच में समझ नहीं आ रहा, क्योंकि इसका जो टेस्ट है, जो इसका जायका है, वो बहुत बहुत यम्मी है। और मीठा भी ज़्यादा नहीं है। अगर किसी को मीठे से ज़्यादा प्रॉब्लम है और वो मीठा खाना भी चाहते हैं तो उनके लिए बहुत अच्छा है, लेकिन एक्चुअल में है क्या वो नहीं पता लग रहा है। टू गुड है, ऑलमोस्ट एक ख़त्म होने वाला है, लेकिन मुझे जायका जो है, अब सुमिता जी इसको बता सकती हैं, उन्होंने बनाया है, मेरे सामने नहीं बनाया। सुमिता जी, आप ही बताइए कि एक्चुअल में ये है क्या। मैं तो नहीं गेस कर पा रही हूँ। इसमें पेठा है। पेठा है इसमें, जो कि ग्रेट करके मिक्स किया है इसमें। पेठा और पनीर। अच्छा, वो भी रॉ पनीर है। रॉ पनीर है इसमें, कुछ भी नहीं किया है उसको, रॉ पनीर है। उसको भी ग्रेट किया है, पेठा को भी ग्रेट किया, दोनों को मिक्स किया। उसमें थोड़ा सा गुलाब जल डाला। अच्छा, गुलाब जल भी आपने इसमें ऐड किया है? गुलाब जल भी डाला है, थोड़ा सा गुलाब जल भी डाला गया है, और अच्छे से मिक्स करके फिर उसके लड्डू बनाए और नारियल के बुरादे में लपेट दिया, लपेट कर फिर सर्व कर दिया। तो मैं तो बिल्कुल नहीं पहचान पाती अगर मुझे सुमिता जी नहीं बताती कि एक्चुअल में कैसे बनाएं, क्योंकि पनीर इसमें है, आपने मुझे बताया। और पनीर का तो अगर मैं खा रही थी तो थोड़ा बहुत हल्का सा एकदम पता लग रहा था, लेकिन एक्चुअल में नहीं लग पा रहा था कि ये पनीर है इसमें। और आपने बताया कि पेठा है, लेकिन पेठे का बिल्कुल नहीं पता लग रहा था कि इसमें पेठा भी डाला गया है। बेहद शानदार ये जो मीठा है वो बनाया गया। और मैं आपको बताती हूँ नाज़रीन कि इन अवार्ड्स जो सुमिता जी ने अब तक इतने अवार्डों से जो नवाजा गया है सुमिता जी को, उनके जो मायने हैं वो मुझे इस डिश को खाने के बाद वाकई पता लग रहे हैं। और भी जो चीज़ें थी हमने जो ब्रेक से पहले खाई, वो जो जायका था वो भी बेहद शानदार था, लेकिन जो ये सरप्राइज़ था मेरे लिए जिसको मैं गेस नहीं कर पाई और उसका जायका जो था वो बेहद उम्दा था, वो
ये बता रहा है कि वाकई सुमिता जी इतने अवार्डों से नवाजी जा चुकी हैं, तो उसका ये एक रीज़न है। सुमिता जी, बहुत अच्छा लगा आपसे आज आपके घर आकर आपसे ये बातचीत करके, और ये जो आपने डिशेस हमें आज बना के खिलाई ये बहुत बहुत शानदार थी। और सुमिता जी का अब मेरा ऐसा लग रहा है कि मुझे सुमिता जी से बातचीत अपनी रखनी पड़ेगी, क्योंकि अब मेरा मन है कि मैं भी सुमिता जी से आके सीखूँ ये चीज़ें। और जो आपको बताएंगे मैं फूडी बहुत ज़्यादा हूँ, तो ये चीज़ें खाने का मेरा सच में बेहद दिल है कि मैं कुछ इस तरह की जो क्रिएटिव चीज़ें हैं वो मैं खाती रहूँ, क्योंकि बाहर का खाना और घर के खाने में बहुत डिफरेंस है। घर में आप हेल्थ जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, वो उसका ख्याल रखते हुए ये सब चीज़ें और जायका वो हम आप तक पहुंचाते हैं लजीज चटकारा में, तो वो आप तक पहुंचेगा। सुमिता जी का थैंक यू सो मच सुमिता जी कि आपने इतने अच्छे से हमें इतनी सारी डिशेस दिखाई। नाज़रीन, आज का शो वाकई आपको भी बहुत अच्छा लगा होगा। तो आज के शो में इतना ही, हम दोबारा हाजिर होंगे एक नए शो, एक नई डेस्टिनेशन के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 उर्दू। Ba 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 ba.